हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे व्यूवर्स का नर्सिंग जॉब अपडेट की इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ के आर चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप वीडियो में बात करेंगे ESIC स्पेशल की पॉइंट सीरीज़ के बारे में। बड़े हेल्पफुल, बड़े इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं रिपीटेडली बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे आप यदि फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इम्पोर्टेंट क्लास के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया है नर्सिंग जॉब अपडेट का तो सभी लोग जाएं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जाएं, सर्च करें नर्सिंग जॉब अपडेट, उसके बाद में आपको ज्वाइन कहीं ना कहीं टेलीग्राम हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं। टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि जो टिटेनी होता है उसके प्रोडक्शन, टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। दोस्तों, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जिसकी वजह से टिटेनी आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो जो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है उसके अंदर आपको टिटेनी के सिम्टम देखने को मिलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया के पेशेंट के अंदर टिटेनी के सिम्टम देखने को मिलेंगे जहाँ पे कहाँ हो रहा है, कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है। जहाँ पे कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हाइपो की कंडीशंस देखने को मिल रही है, उस कंडीशन में टिटेनी के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे हाइपोकैलेमिया के पेशेंट के अंदर। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा शानदार की पॉइंट रहने वाला है आप सभी के लिए। आप की पॉइंट को अच्छे से रीड करें, देन नोट डाउन करें। क्लियर चीज है दोस्तों, यहाँ पे रहने वाला है विच ऑफ द पार्ट्स कंट्रोल ईटिंग बिहेवियर। दोस्तों, कौन सा बॉडी का पार्ट है जो कहीं ना कहीं ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है, जो आपका ईटिंग बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो बात करें तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं उसका काम रहने वाला है जो ईटिंग बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना और बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना। बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना और ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार की पॉइंट है, आप अच्छे से की पॉइंट को दोस्तों देखें एंड देन नोट डाउन जरूर करें। और आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वारीज है, कमेंट बॉक्स में आप बताते जाएं। दोस्तों, कमेंट आप जरूर करें बिल्कुल, ताकि हमारों को भी पता चला कि आपके क्या डाउट रहने वाले हैं और ये क्लास कैसी लग रही है। आप अपना एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए और आप सभी के लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आप सभी तक डिलीवर करने का प्रयास हम करते रहेंगे। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है किसका, थायराइड हार्मोन का। थायराइड हार्मोन का आपका एक्सेसिव प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलने वाले हैं। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन इज नॉन एज हाइपरथायराइडिज्म। उस कंडीशन को अपन हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। और यदि कहीं ना कहीं डिक्रीज देखने को मिल रहा है थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे। एक्सेस की कंडीशन में, इंक्रीज की कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म और डिक्रीज की कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। एन ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इज सीन इन। दोस्तों, बोन की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और सॉफ्ट टिश्यू की कहीं ना कहीं ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलने वाले हैं। दोस्तों, बात करें तो राइट आंसर की एक्रोमेगोली की कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, बोन की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक्सेसिव बोन ग्रोथ एंड सॉफ्ट टिश्यू, दैट मीन्स और ग्रोथ हो रही है बॉन्स की, उस कंडीशन को एक्रोमेगली अपन बोलेंगे। क्लियर चीज है ये दोस्तों। RRB 2019 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है कि हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट इज कॉल्ड।
दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है एडल्ट के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे, जिसमें क्या हो रहा है कि थायराइड हार्मोन का लेवल कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मिक्सोएडिमा बोलेंगे। मिक्सोएडिमा, जो आपका मिक्सोएडिमा है, उस कंडीशन में जो थायराइड हार्मोन होता है उसका लेवल कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। डिक्रीज थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन का लेवल कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है मिक्सोएडिमा के डिजीज के अंदर। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज इज टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों बात करें जो आपका जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस है, उस कंडीशन को और किस नाम से जाना जाता है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जाना जाता है जुवेनाइल डायबिटीज। क्लियर चीज है, कहने की ये मिस टाइप हो गया था, टाइप सेकंड यहाँ पे रहने वाला है। और नेक्स्ट वन क्विज की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए एक और रहने वाला है। डायबिटीज इंसिपिटस इज कॉज्ड बाय, दोस्तों बात की जाए यहाँ पे तो डायबिटीज इंसिपिटस क्या कॉज करता है, वो यहाँ पे पूछा गया कि कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको डायबिटीज इंसिपिटस देखने को मिलता है। तो आपका एडीएचडी जो हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, उसका कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिटस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंट देखने को मिलता है इन डायबिटिक इंसिपिटेशन। नेक्स्ट वन क्विज की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार है आज का ये की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है कि हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन कॉज्ड। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि हाइपर फंक्शनिंग एंटीरियर पिट्यूटरी का जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं हाइपर देखने को मिल रहे हैं प्री प्यूबर्टल चाइल्ड के अंदर, तो क्या कोज करेंगे, उसको अपन जिंजरटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंजरटिज्म। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है उसका प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रंस के अंदर कोज हाइपर फंक्शनिंग हो रहा है, उस कंडीशन को जिंजरटिज्म की कंडीशन बोलेंगे। आपका बात करें तो जिपमेर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि ट्राउजी साइन सीन इन, जो आपका ट्राउजी साइन है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, हाइपोकैलिमिया के पेशेंट के अंदर जो आपका ट्राउजिक साइन है वो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, हाइपोकैलिसीमिया के पेशेंट के अंदर ये साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। एम्स 2019 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन इंसुलिन, जो आपका हार्मोन इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलेगी, तो डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर चीज है, डायबिटीज मेलाइटस हमेशा इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, डिक्रीज इंसुलिन हार्मोन। क्लियर चीज है, 2017 का ये क्वेश्चन आया हुआ यहाँ पे रहने वाला है। ग्रेविस डिजीज पूछा गया है दोस्तों। ग्रेविस डिजीज इज हाइपरथायरॉयडिज्म। दोस्तों हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर ग्रेविस डिजीज आपको देखने को मिलती है। ग्रेविस डिजीज में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन होता है उसका लेवल एक्सेस मात्रा के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर चीज है, ये भी मंगलागिरी 2018 एम्स के अंदर क्वेश्चन दोस्तों रहने वाला है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको वो हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक डिलीवर करूंगा जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है। कीटोन बॉडीज आर द सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, जो आपकी कीटोन बॉडी है सिंथेसाइज्ड कहाँ से होती है, एसिटाइल को एंजाइम ए से, या एसिटाइल को एंजाइम ए विच इज प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशंस ऑफ द फैटी एसिड। दोस्तों एम्स नागपुर का ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन में यहाँ बताया गया कि जो आपकी कीटोन बॉडीज है उसका सिंथेसिस कहाँ से होता है, कौन करता है, तो आपका एसिटाइल को एंजाइम ए करता है, जिसका काम होता है प्रोडक्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्लियर चीज है, तो ये आपका की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा शानदार दोस्तों की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि यहाँ पे बताया गया कि 75 ईयर ओल्ड फीमेल, दोस्तों 75 साल की ये ओल्ड फीमेल है, पेशेंट कम्स इन ओपीडी, पेशेंट है वो ओपीडी के अंदर आया एंड कंप्लेन कर रहा है अबाउट क्लाउडी विजन्स का कंप्लेन कर रहा है एंड डिफिकल्टी टू द थ्रेड इन निडल फ्रॉम
स्विंग इन निडल, व्हाट वुड बी पॉसिबल डायग्नोसिस, कैटारेक्ट की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एचजीपीजी 2023 के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा शानदार है कि कंप्लेन कर रहा है पेशेंट, क्लाउडी विजन हो रहा है उसको, डिफिकल्टी टू थ्रेड हो रही है और निडल फॉर स्नेविंग और इन निडल, what would be the possible diagnosis is the known as the all are the sign of the cataract। क्लियर चीजें, ये सारी चीजें आपको कैटारेक्ट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है, अच्छे से रीड करें, देन आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। अ पेशेंट इज द अनेबल टू सी डाउनवर्ड एंड द लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई। दोस्तों बड़ा शानदार की पॉइंट है कि पेशेंट अनेबल हो रहा है किसमें, डाउनवर्ड एंड लेटरल मूवमेंट करने का, आई के जो मूवमेंट है डाउनवर्ड और लेटरल मूवमेंट, विच ऑफ क्रेनियल नर्व प्राइमरली वुड बी अफेक्टेड, कौन सी क्रेनियल नर्व यहाँ पे अफेक्ट देखने को मिलेगी, वुड बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे बात करें तो ट्रोक्लियर नर्व यहाँ पे अफेक्टेड देखने को मिलेगी। ये प्री 2023 नॉर्सेट शिफ्ट सेकंड का इक्वेशन है। पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, अनेबल टू सी और डाउनवर्ड एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ आइज, आइज का मूवमेंट नहीं हो रहा है लेटरल साइड, और डाउनवर्ड कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा है। तो उस कंडीशन को कौन सी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, कौन सी नर्व अफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे बात करें तो क्रेनियल नर्व आपकी ट्रोक्लियर जो नर्व है वो यहाँ पे अफेक्टेड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रोकोमा फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। दोस्तों बड़ा शानदार है कि जो आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ए ट्रोकोमा का वन पर्सन से अनदर पर्सन, उसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट बोलेंगे। जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, क्या फैलता है, ट्रोकोमा फैलता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका क्या रहने वाला है ट्रोकोमा का, तो डायरेक्ट कांटेक्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा शानदार ये भी क्वेश्चन है, रायपुर एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट वन दोस्तों जो की पॉइंट है, रिमेनिंग जो भी की पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आज थोड़ी क्लास छुट्टी रही, आज आप सभी को पता है कि स्मॉल की जो क्लास का समय है कहीं ना कहीं थोड़ा कम है। नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए टॉपिक्स करवाएंगे। आज समय की पाबंदी है तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार की पॉइंट की क्लास के साथ में और इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ में। तब तक आप सब लोग नर्सिंग जॉब अपडेट की फैमिली के साथ में बने रहें और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपने ज्वाइन नहीं किया तो सभी लोग जाएं, जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।